ओम परमात्मने नमः। 55वें श्लोक में हमने अर्जुन के 4 प्रश्नों में से पहले प्रश्न स्थित प्रज्ञस्य का भाषा को भगवान से सुना कि स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाला पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। हमने ड्राइवर की बुद्धि का गाड़ी के साथ एकाकार की बात कहते हुए इस बात को समझा, क्योंकि सिद्ध पुरुष भी साधक अवस्था से निरंतर सत्य 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 ही सिद्ध हुआ। साधना अवस्था में अभ्यास करना पड़ता है और सिद्ध अवस्था में करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। जब तक हम अपने जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ हमें कुछ जानना बाकी है, करना बाकी है, छोड़ना बाकी है, इस बात का ध्यान रहता है, तब तक हम साधक हैं। लेकिन जिस दिन उस क्षेत्र में हमारे काम अपने आप ही होने लग जाते हैं और हमारे पे उसका भान भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता, तो उस दिन हम उसमें सिद्ध हैं, एक्सपर्ट हैं। ऐसे ज्ञानी हों या भक्त हों या कर्मयोगी हैं, जब तक हमारा पूजा पाठ चलता है, बाहर की क्रियाएं चलती हैं, तो समझ लो हम तब तक साधक हैं। हमें उस बात को पूरा जाना नहीं है, उसका प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन हम सिद्ध हो जाएंगे, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, उस परमात्मा में अचल ठहर जाएगी, फिर हमारा ये इधर उधर डोलना डालना बंद हो जाता है और वह क्रियाएँ अपने आप हमसे होने लग जाती हैं। कौन सी क्रियाएँ? जो साधना अवस्था में होती थी। परमात्मा में हमारी बुद्धि अचल हो जाती है तो संसार का ओढ़ना जोड़ना ये अपने आप ही होता तो है, लेकिन भीतर से इनका कोई मायना नहीं रहता। जब तक हम अपनी एक एक इंद्रिय से मन की कामना से युक्त होकर के भोग मानकर विषय सेवन करेंगे, तब तक हमारी बुद्धि सेवन नहीं, स्थिर नहीं है, क्योंकि हमें बाहर से कुछ चाहिए होता है। बाहर की चाहना कब होगी? जब भीतर से तृप्त नहीं होंगे। जैसे हमें भूख लगती है और जब तक हम ढंग से खाना नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, तो हमारा मन ये खाऊं कि वो खाऊं, वो खाऊं कि वो खाऊं, इस तरह से विचलित रहता है। लेकिन जैसे हम घर में आके आराम से ढंग से रोटी खाते हैं तो बाहर के संसार की चीज़ें सारी पड़ी रहती हैं, लेकिन उन वस्तुओं को खाने की हमारी इच्छा नहीं होती। उनकी तरफ नज़र तो जाती है, लेकिन हमारे मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटी है कि बड़ी है कि मीठी है, खट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ भी हमारा मन बाहर की तरफ ललचाता है विषय सेवन के लिए, तो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा बार बार उस बात को समझ करके उसका समाधान ढूंढना पड़ता है। अपने आप से प्रश्न करो, भाई ये कब तक चलेगा, क्या होगा, कब तक रहेगा, क्यों? बार बार ये प्रश्न पूछेंगे, बार बार प्रश्न पूछेंगे तो इसका समाधान हमें अपने आप में मिल जाता है। एक जैसे शराब पीने वाला का मन शराब की तरफ बार बार जाता है, तो वह विचार करे अपने आप से कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। इससे तो नुकसान ही नुकसान है। पैसे की बर्बादी होती है, शरीर की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, घर में कलेश होता है, इज्जत घटती है, विश्वास उठ रहा है, लोग हमारा विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। इन बातों को बार बार अपने मन में उठाए, बार बार। और फिर शराब पे ध्यान दें कि शराब है क्या चीज़, इतनी बदबू आती है इसमें, इसका ऐसा सड़ी गली चीज़ों से बनती है, ऐसा है वैसा है। बार बार हम इसका चिंतन करेंगे, बार बार अपने मन को अपनी बुद्धि से इसका समाधान ढूंढेंगे, तो एक दिन शराब से हमारी रुचि हट जाएगी। ऐसे ही जहाँ भी हमारा मन बाहर के संसार की तरफ खींचता है, चाहे वो स्त्री में हो या कहीं भी हो, तो बार बार इसका चिंतन करें, दृष्टि डालें, अरे है क्या, है क्या, मिलेगा क्या, कब तक रहेगा, क्या हुआ इसको, हद सद क्या हो जाएगा, मिल गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रश्न करें बार बार। अब गीता जी के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक, दुखेषु अनविद्घ्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनिर उच्यते। अर्थ, भगवान जी कहते हैं कि दुखों के प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, निष्प्रिय मतलब ये बना रहे, बस ऐसे ही रहे हमेशा, ये बात नहीं रहती, और जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि है, ऐसा कहा जाता है। अब हम अपनी बुद्धि से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। 55वें श्लोक में अर्जुन के 4 प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान जी दे रहे हैं।
दूसरा प्रश्न था कि स्थितधि किम प्रभाषेत, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला बोलता कैसे है। अर्जुन ने क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न पूछा, पर भगवान ने भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर दिया, क्योंकि जैसे हमारे भाव होते हैं वैसी हमारी क्रिया होती है। क्रिया के होने में भाव ही प्रधान है। भाई किसी को देना है कि लेना है, पहले सोचते हैं फिर काम करते हैं। जैसे कि हमने किसी को 50 रुपये उधार दिए और वो 50 रुपये वहाँ चुका नहीं रहा है, तो हम सोचते हैं भाई आज तो मैं इसे वसूल करके रहूँगा, और हम यहाँ से जाते हैं टाइट होकर जाते हैं, कठोर होकर के बस लेके रहूँगा। तो वहाँ पहुँचते हैं और उसकी दयनीय दशा को देखते हैं, तो हमारे पिता छोड़ यार ये क्या देगा, इसके पास वैसे ही रो रहा है। तो हमारा भाव भी बदल जाता है और हमारे भाव बदलने हमारी क्रिया भी बदल जाती है। तो भगवान भावों पर जोर देते हैं कि भाव जैसे होंगे क्रिया वैसी होगी। तो भगवान जी कहते हैं कि मननशील मनुष्य जो साधना अवस्था में भावों के उठने पर अपनी बुद्धि से उनका समाधान ढूंढता सिद्ध हो गया, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, परमात्मा में स्थिर हो गई, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, अपने कर्तव्य कर्म करते जाता है। वो परवाह नहीं करता है कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे कि मेरी निंदा करेंगे कि मुझे इस फल ऐसा मिलेगा कि वैसा मिलेगा, इसकी परवाह नहीं करता। कोई उसकी निंदा करता है, उसका काम बिगड़ जाता तो उसके मन में उद्वेग नहीं होता है, अरे यार ये हो गया, अरे भाई वो इसने करा, क्योंकि उसका जो करने का ढंग है, जो करने का भाव है, वो दूसरों की भलाई के लिए होता है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपने मान के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, उसका सिर्फ दूसरे के लिए वो काम करता है। इसलिए जो भी उसको हानि लाभ जो भी होता है उसका कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। कोई उसकी तारीफ़ करे तो उसमें वो ये नहीं बोलता हाँ ऐसे ही बना रहे, उसको अच्छा फल मिल जाए तो वो ये नहीं चाहता कि हाँ ऐसे ही बना रहे, वो कहता भाई ठीक है आया गया, जैसे भी वो दूसरे के लिए है, उसको लेना देना तो है नहीं, तो वहीं खुश रहता हो। तीसरी बात भगवान ने यहाँ कहा कि बीत राग भय क्रोध है, वह उसका राग भय और क्रोध वो इनसे ऊपर उठा होता है। अब राग क्या है? राग होता है संसार की वस्तुओं को देखकर उनका रंग अपने मन पर चढ़ जाना। कोई हमें अच्छा लग गया, वही राग है ना। अब हम उसको प्राप्त करने के लिए उसको अच्छा लगा तो ये राग है, यही आसक्ति है। उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारी कामना हो गई। जब कामना में कोई विघ्न डाल गया, भाई हमसे कोई बलवान है, उसकी वजह से हमें वो वस्तु नहीं मिल रही है, तो हमें डर लगता है, ये भय है। और जब हम उस बलवान की वजह से हमें वो वस्तु नहीं मिलती, हमें भय होता है, तो अब भय हमारा फिर क्रोध में बदल जाता है। क्रोध के कारण उसको बकवा करने लगते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, यही बात है। लेकिन जिसके भीतर संसार के लिए कोई चाह ही नहीं है, प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो उसके अंदर राग ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, जब राग नहीं होगा तो भय भी कैसा, जब भय ही नहीं है तो क्रोध भी कैसा है। तो ऐसा है, यहाँ अंतःकरण में जो राग रहता है वही वासना है। वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है। आसक्ति क्या है? अच्छा लगना, ये अच्छी है, और यह मुझे चाहिए, ये कामना होती है। कामना पूरी होने की जो संभावना होती है उसको आशा कहते हैं। और वस्तु के मिल जाने पर, भाई मैंने किसी की आशा करी और वो मुझे मिल गई, और फिर मैं बोलूँ कि ये और चाहिए था, तो ये लोभ है। और फिर और चाहिए, इसको तृष्णा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि संसार की बनने और बिगड़ने वाली वस्तुओं की तरफ जो हमारा खिंचाव होता है, जो हम उस संसार की चीज़ को महत्व देते हैं, इज्जत देते हैं, भाई ये चीज़ ऐसी है ऐसी है, तो उसी को ममता, वासना, कामना आदि नामों से हम जानते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर सावधानी से मनन करने वाला व्यक्ति मन में संसार के पदार्थों की कामना, आसक्ति ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखता है कि मैं कहीं फंस न जाऊं, मैं कहीं फंस न जाऊं, कहीं उलझ न जाऊं। तो सिद्ध कर्मयोगी ये सावधानी रखता है, अपने कर्मों को अच्छे से करता है, लेकिन अपने लिए कहीं नहीं करता, वो फंसने की कोशिश नहीं करता, मैं कहीं फंस न जाऊँ, कहीं फंस न जाऊँ। वो संसार के काम करता है संसार के लिए, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है, भाई काम के बिना तो रहूँगा नहीं, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन अपने लिए नहीं, संसार का काम संसार के लिए
संसार से बना हुआ शरीर संसार के कामों के लिए ही है। तो धन्यवाद, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल देखते हैं भगवान जी क्या कहते हैं, अर्जुन का कौन सा प्रश्न होता है। अगर आपको मेरी बात कुछ समझ आती हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।